तो अपना पहला सेक्शन शुरू करते हैं, क्रिएट एंड फॉर्मेट टेबल्स। सबसे पहले हम सीख रहे हैं क्रिएट एक्सेल टेबल्स फ्रॉम सेल रेंजेस। जो आपका नॉर्मल डेटा है उसको सेल रेंज कहते हैं, उसमें से डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए, टेबल एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि बाकी जो टूल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे उनके कई फीचर्स, उनका डेटा रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेबल में बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है डेटा बनाने के लिए, और ये आपको कई अच्छे फीचर्स देता है जिनकी मदद से आप आसानी से अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। टेबल में आपका डेटा को ऐड करना और रिमूव करना ही बहुत आसान होता है। आप आसानी से टोटल्स का यूज़ कर सकते हो, सम, एवरेज या काउंट। आप डेटा को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो टोटल रो का यूज़ करके। टोटल रो हम आगे सीखेंगे। आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया है टेबल का। ये प्रोडक्ट की Q1 और Q2 में हुई सेल्स का डेटा है। जो आप एक वाइट कलर का एक बटन देख रहे हैं प्रोडक्ट Q1 और Q2 के पास में, इसको फ़िल्टर कहते हैं। फ़िल्टर हमने लास्ट सेशन में एक ब्रीफ में डिस्कस किया था, आगे आने वाले सेशंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको लास्ट में टोटल लिखा हुआ दिख रहा है, ये टोटल हमने मैन्युअली नहीं लिखा है। टेबल की एक स्पेशलिटी होती है कि अपने आप एक टेबल रो ऐड हो जाती है, तो इसमें आपको मैन्युअली फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, इसमें अपने आप आपका कोई भी फार्मूला यूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे जाके, फ़िल्टर करना, डेटा को सॉर्ट करना, टोटल का यूज़, फिल्टर्स का यूज़, फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। आज का हमारा मेन मुद्दा है कि टेबल को सेल रेंजेस से बनाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब मतलब कोई भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना अपनी शीट में। होम टैब में तो हमने फॉर्मेटिंग ही की थी जो ऑलरेडी डेटा है हमारे पास। इंसर्ट टैब में हम नई चीज़ें इंसर्ट करना सीखेंगे। अभी तक आपका डेटा टेबल नहीं था, अब उसको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल का ऑप्शन, शॉर्टकट की कंट्रोल T है। आप आगे जाके शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाए टेबल की। तो हमको इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करना है, देन आपको एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल के नाम का। यहाँ आपसे पहला सवाल पूछ रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। देखिए, अगर आप डेटा के अंदर ही आपका कर्सर है तो अपने आप वो डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इस इमेज में डेटा अपने आप सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप मैन्युअली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको देखिए एक बटन दिख रहा है एरो की वाला, उस पर क्लिक करके आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स के नाम का। अगर आपके डेटा में हेडर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको इसको टिक करना है, अगर नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर आपके मेन डेटा में हेडर ऑलरेडी है तो आपको कंपल्सरीली इसको टिक करना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार से वो आपका जो मेन हेडिंग है उसको एक हेडर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेगा और एक नई रो एक्सेल ऐड कर देगा। जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये हेडिंग एक्सेल ने अपनी तरफ से ऐड की। क्यों? क्योंकि आपने टिक नहीं किया था कि माई टेबल ऑलरेडी हैज़ हेडर, तो एक्सेल ने अपनी तरफ से एक हेडर इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हर टेबल में हेडर होना कंपलसरी होता है। ठीक है।